चलो एंड गुड मॉर्निंग। टुडे आज टॉपिक के अंदर हम आए हैं इस ट्रायल बैलेंस को लेकर, और ट्रायल बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट रह सकता है हमारे लिए जब आप टैली अकाउंटिंग बना रहे हो। यदि आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में पता नहीं है तो ट्रायल बैलेंस को आपको सीखना पड़ेगा। अब देखिए, इस वीडियो के अंदर आप ये सीखने वाले हो, यदि आप इस वीडियो के अंदर बने रहोगे तो आप काफी सारी चीजें इससे क्लियर करने वाले हो कि ट्रायल बैलेंस क्या हो सकता है गाइस। सबसे पहले बात करूं, यदि आप इस टैली के अंदर जाओगे और टैली के अंदर जाने के बाद भी आपको कई रिपोर्ट सेक्शन के अंदर देखने को मिलता है, उसी के अंदर एक ट्रायल बैलेंस भी आपको मिलेगा जिसको आपको खोलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस क्या हो सकता है। अब मैं आपको बताऊँ ट्रायल बैलेंस के बारे में, तो सबसे पहले देखिए, जितने भी एंट्रीज आप करते हो, एक प्रकार जितनी एक साल के अंदर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। इसके दौरान जितनी भी एंट्रीज की गई, लास्ट में आपको यदि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो इस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया जाता है। क्योंकि जब प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जो पीएलएल अकाउंट के अंदर शो होगा, तो उससे पहले आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके पास ट्रायल बैलेंस क्या है। और जो आपने एंट्री की गई है, क्या वो एंट्री सभी डेबिट और क्रेडिट प्रॉपर है? क्या आपका डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सही आ रहा है? देन आपकी मैथमेटिकली वो सही हो सकती है। तो वही हमने इस नोट्स के अंदर कवर किया। आपने कहा है कि ट्रायल बैलेंस जो होता है, वो एक अकाउंटिंग रिपोर्ट होती है, और इसमें क्या होता है कि जितने भी आपने लेजर किए और जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस रहा है, वो सब दिखाता है। अब कैसे दिखाता है? तो इसमें क्या होता है कि इसमें मेन पर्पज़ हमारा ये होता है कि जब भी आपने अकाउंटिंग जो भी एंट्रीज़ की है, वो मैथमेटिकली क्या है, सही है या नहीं है? यानी डेबिट और क्रेडिट इक्वल है या नहीं है? वो मेन देखा जाता है। और ये अकाउंटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने से पहले क्या किया जाता है, रेडी किया जाता है, मतलब तैयार किया जाता है। और देखिए, डेबिट और क्रेडिट टोटल सेम आता है, तो इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग जो भी है वो क्या है, करेक्ट है। अब सबसे पहले बता दूं, तो एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। जैसे कैपिटल आपकी यहाँ पे है, कैपिटल आपकी यहाँ पे क्रेडिट है, मान लो कैश आपने यहाँ पे दिया है, डेबिट हो रहा है। यदि बैंक में 10,000 रुपये जमा हो रहा है, सेल्स हुई है 30,000 की, परचेज किया आपने 25,000 का, और साथ ही साथ रेंट आपने 5,000 रुपये का किया है। तो इस तरीके से टोटल, यदि दोनों ही टोटल डेबिट और क्रेडिट की सेम रहती है, तो इस एग्जांपल से आपको पता चलेगा कि हाँ, दोनों ही सेम है। देन आपका यहाँ पे जो भी ट्रायल बैलेंस या अकाउंटिंग आपने मैथमेटिकली क्या है, करेक्ट है। जो भी आपने यहाँ पे एंट्रीज की है वो सभी क्या है, सही है। अब ट्रायल बैलेंस को खोलना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। सीधे सीधे जाओ टैली के अंदर, डिस्प्ले के अंदर आना है। डिस्प्ले में जाने के बाद सबसे ऊपर ट्रायल बैलेंस आपको दिख रहा है, इसको एंटर करना है। और एंटर करने के बाद यदि आप यहाँ देखोगे, ऑल्ट के साथ F1 दबाओगे, देन आपकी यहाँ पे थे लास्ट में ग्रैंड टोटल दी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रैंड टोटल। जहाँ पे ग्रैंड टोटल आप देखोगे, तो मैथमेटिकली जो भी आपने एंट्रीज की है वो सही है। आई होप आपको पता चल रहा होगा। 78,69,220, यहाँ पे दोनों तरफ एक जैसी एंट्रीज आ रही है। यानी कि हमने जितनी भी एंट्रीज यहाँ पे की है, वो सभी मैथमेटिकली सही है। तो ये होता है ट्रायल बैलेंस, जो आपको ध्यान से देखना होता है, और आप इसको यहाँ आके मैच भी कर सकते हो। तो ये था मेरा एक छोटा सा टॉपिक, जिसके ऊपर आपको बताया गया कि किस तरीके से ट्रायल बैलेंस को देखा जाता है। यदि आप इस तरीके से ट्रायल बैलेंस को सही तरीके से समझते हो, देन आपकी एंट्री सही जाने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, कीप सपोर्टिंग।